स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी इसके चौथे पार्ट में जो क्वेश्चन शेष बच गए थे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन और हिंट हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.33 तक देख चुके थे। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.34। 2 ये हमारा चैप्टर का नंबर है और 34 ये क्वेश्चन की संख्या है। यह क्वेश्चन कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg, यानी 293 केल्विन पर जल के वेपर प्रेशर दिए गए हैं। अब ये कहता है कि 293 पर जल का वेपर प्रेशर ज्ञात कीजिए यदि इसमें 25 ग्राम ग्लूकोज 400 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। तो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से ये सूत्र होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू N2 अपॉन N2 प्लस N1, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये बराबर होगा किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये डिपेंड करते हैं किस चीज पर? ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, और ये एप्लीकेबल होंगे आइडियल सॉल्यूशन पर। आइडियल सॉल्यूशन कोई नहीं होता, सिर्फ यदि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है तो इसको हम लोग नियरली आइडियल मान लेते हैं। अब यह है कि अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूट के मोलों की संख्या सॉल्वेंट के मोलों की संख्या की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, अतः सॉल्वेंट के मोल की अपेक्षा सॉल्यूट के मोल को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और जब हम नेग्लिजिबल मानेंगे तो ये होता है P0 माइनस PS अपॉन P0, ये होगा N2 अपॉन N1, जहां N2 होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और N1 होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल बराबर होता है क्या? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो ये हो गया P0 माइनस PS अपॉन P0, ये हो जाएगा W1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2, ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, ये होगा 1 अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब वैल्यू रख दो तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ये दिया हुआ है कितना? ये दिया है 17.535, PS का मान निकालना है अपॉन 17.535। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 25 ग्राम ग्लूकोज, तो ये हो गया 25। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना? 180। ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6, तो ये हो गया 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16, ये होगा 180 ग्राम पर मोल। इंटू सॉल्वेंट हमारा है वाटर, जल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, वेट हो जाएगा कितना? ये दिया है 450, ये हो गया 10 बार में कैंसिल हो गया, ये हो जाएंगे 1 माइनस PS अपॉन 17.535 इक्वल टू 25 अपॉन 4500, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा PS बराबर 17.44 mm। ये हो जाएगा तुम्हारा कब? 293 डिग्री पर जल का वेपर प्रेशर जब इसमें 25 ग्राम ग्लूकोज 450 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके आगे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.35। हम लोग कुछ समय लगता है लेकिन क्वेश्चन को यहाँ नोट कर दे रहे हैं ताकि अगर मान लीजिए आप कभी भी इस वीडियो को देखें तो ये कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके पास बुक हो ही, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2.35। ये कहता है
हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलारिटी ऑफ मीथेन, मोलारिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, मोलारिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन at 298 Kelvin is 4.27 into 10 to the power 5 mmHg. Calculate solubility of methane. Calculate solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mmHg, अंडर 7। अब ये है, देखिए ये हमको बताना है सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। ये हेनरी लॉ हमको ये बताता है कि गैसियस सॉल्यूट, इसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, सॉल्यूट हमारा मीथेन हो गया, सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, बेंजीन। तो जो मीथेन का मोल फ्रैक्शन होगा वही इसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। देखिए ये दिया हुआ है, हेनरी कांस्टेंट का मान दिया है 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5 mmHg, और दूसरा वैल्यू हमको दिया हुआ है क्या, ये प्रेशर काउंट करना है किस पर, 760 mmHg पर। अगर इस पर हम लोग एप्लीकेबल करते हैं हेनरी लॉ, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, यहाँ ये हो गया प्रेशर, ये हो गया हेनरी कांस्टेंट, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, तो x बराबर हो जाएगा P अपॉन KH। P का वैल्यू रखो 760, KH हो गया 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5, और इसको सॉल्व करोगे तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा कितना, 1.78 इंटू 10 टू द पावर -3। यही होगा हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1.78 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2.35। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2.36, इसको हम लोग लिख रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए मॉलिक्यूलर मास, देखो ये दे रहा है 140 ग्राम पर मोल, was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी। मोलर मास दिया हुआ है कितना, 180 ग्राम पर मोल। The vapor pressure of pure B was found to be 500 torr. Calculate vapor pressure of pure A and its vapor pressure in the solution। और ये दे रहा है if the total vapor pressure of solution is
475 टॉर्क। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि दो लिक्विड है, एक लिक्विड है A और दूसरा लिक्विड है क्या B। A का 100 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है कितना 140, B का 1000 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है कितना 180। अगर प्योर B का वेपर प्रेशर 500 टॉर है तो ये आपको बताना है कि वेपर प्रेशर ऑफ A, प्योर A और वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A और वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन इसका टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है 475 टॉर, तो इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर ले चलते हैं। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर इसको इस तरह से लेते हैं, रॉल्ट्स लॉ पर चलते हैं। देखिए रॉल्ट्स लॉ ये होता है कि PA बराबर होता था P0A XA और PB ये बराबर होता है P0B XB। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ A और B निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा, देखो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। देखो A का वेट हो गया कितना 100, मॉलिक्यूलर वेट हो गया कितना 140, तो ये हो जाएगा 20 से कटेगा, ये हो गया 5/7। अब यही देखो फिर निकालते हैं मोल ऑफ B। देखो B हो गया हमारा कितना 1000, मॉलिक्यूलर मास हो गया कितना 180, 10 कट जाएगा। अब ये करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 10 ये हो जाएगा, 2 से कटेगा, ये होगा आपका 50/9 मोल। ठीक है, जब दोनों का मोल आ गया तो अब निकाल लो मोल फ्रैक्शन ऑफ A। देखो A का मोल कितना हो गया 5/7, ये हो गया 5/7 प्लस 50/9, ये हो गया मोल ऑफ A, ये हो गया मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। और इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.114। अब ये देखिए सीधा निकाल लो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितने के बराबर हो जाएगा। फ्रैक्शन टोटल होता है 1 के बराबर, तो इसमें 1 से घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 1 से घटा देंगे तो ये होगा 0.886। ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और देखो ये दिया है P0B बराबर दिया है कितना 500 टॉर। अब देखिए PA बराबर होता है क्या P0A XA। ठीक है, PA का मान हम लोग क्या करते हैं, ये निकालते हैं। तो PA का मान अगर हम लोग पहले निकालें तो P0A ये नहीं मालूम है, लेकिन मोल फ्रैक्शन कितने के बराबर हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A ये हो जाएगा 0.114। ठीक, PB ये बराबर होगा P0B इंटू XB। देखो P0B कितने के बराबर है, ये हो गया आपका 500 और मोल फ्रैक्शन ऑफ B ये हो गया 0.886। ये हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा इसका आधा 443 टॉर। अब इस दोनों को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो PS ये बराबर होगा PA प्लस PB। PS दिया हुआ है कितना 475, PA अभी हमने क्या निकाला PA निकाला, ये हो जाएगा P0A इंटू 0.114, P0B कितना हो गया 443। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा PA का मान, इसको सॉल्व करो तो PA का मान आ जाएगा 280.7
टॉर्क। अब Pa का मान किसी पे रख दो। अब Pa का मान इसी में रख देते हैं, इसी में Pa का मान रख दो। तो Pa, ये देखिए ये था Pa बराबर P0A इंटू 0.114, ये हो जाएगा 280.7 इंटू 0.114। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, ये आ जाएगा 32 टॉर। ये हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। और इस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2.36। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.37 ग्राफ है। तो इस प्लेन पर ग्राफ इतना एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम लोग 2.37 को छोड़ दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं 2.38 पर। क्वेश्चन नंबर 2.38, देखो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 2.38। यह है कि बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। यह है बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म्स आइडियल solution over the entire range of composition, over the entire range of composition, over the entire range of composition. The vapor pressure of pure benzene and toluene, the vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.7 mmHg and 32.06 mmHg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase. Calculate the vapor pressure of benzene in vapor phase. In vapor phase, if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene, 100 gram of toluene। देखो क्वेश्चन कहता है कि किसी भी कंपोजिशन पर बेंजीन और टॉल्यूइन ये क्या करते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्यूइन दिया हुआ है, साथ में ये भी दिया है कि सॉल्यूशन का कंपोजिशन हमारा क्या है। अब आपको ये बताना है कि वेपर फेज में कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज में बेंजीन का वेपर प्रेशर क्या होगा। देखिए जब भी सॉल्यूशन बनता है
तो एक कंपोजिशन लिक्विड फेज में होता है और दूसरा कंपोजिशन क्या होता है, वेपर फेज में होगा। और ये सारे नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं। तो सॉल्यूशन में अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो ये कंपोजिशन को बता देगा। और अगर मान लो वेपर प्रेशर का अगर फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो बता देता है कंपोजिशन किसमें, वो बता देगा किसमें, वेपर फेज में कंपोजिशन को बता देगा, या वेपर फेज में ये बता देगा वेपर प्रेशर को। जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ही उसका वेपर प्रेशर होगा। अब देखिए जो सॉल्यूशन, या ये कहिए कि जो इंफॉर्मेशन दिया है, मॉलिक्यूलर वेट देखो, बेंजीन को B से इंडिकेट करते हैं, ये जानते हो 78 ग्राम पर मोल। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉल्यूइन, T से हम टॉल्यूइन को इंडिकेट करते हैं। तो बेंजीन में एक H हटा दो तो ये हो गया C6H5, ये हो गया कितना 77, और 15 जोड़ दो, 77 और 15 जोड़ दो तो ये हो जाएगा कितना 92 ग्राम पर मोल। देखो ये बेंजीन का सूत्र होगा C6H6 और टॉल्यूइन होता है क्या, इसको हम लिखेंगे C6H5 CH3। अब देखिए ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब हम ये लिखते हैं मास, या ये इस तरह से लिखो, वेट ऑफ बेंजीन कितना है, ये हो गया 80 ग्राम। चलिए वेट ऑफ टॉल्यूइन ये हो गया 100 ग्राम। तो अब हमको ग्राम भी वेट भी मिल गया, मॉलिक्यूलर वेट भी मिल गया। तो अब ये हो जाएगा मोल ऑफ बेंजीन कितना हो गया 78/80। ये हो जाएगा आपका वेट हो जाएगा कितना, वेट हो गया 80/78। इसका मोल कितना हो गया, ये हो गया 1.026, और ये हो जाएगा मोल ऑफ टॉल्यूइन। वेट हो गया कितना 100, मॉलिक्यूलर वेट हो गया कितना 92, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा तो ये होगा 1.087। अब देखिए, अब ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है 1.026 अपॉन 1.026 प्लस 1.087। ये हो गया मोल ऑफ बेंजीन, ये हो गया मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ टॉल्यूइन, ये हो जाएंगे आपका 0.486। अब ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन अगर ज्ञात करो तो ये हो जाएगा 1 - 0.486, क्योंकि फ्रैक्शन में टोटल कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 0.514। ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। अब देखो मोल पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन ये दे रहा है आपका कितना 50.71 mmHg, और ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन, ये दे रहा है देखो 32.06 mmHg। ठीक, इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास स्थित है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब पहले निकालो कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन ये बराबर होगा किसके, P0B इंटू XB के। P0B ये हो गया 50.71, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो गया, ये हो गया 0.486, ये होगा आपका 24.65। ये हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में। अब PT बराबर हो जाएगा P0T इंटू XT, ये हो जाएगा कितना, वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन देखो कितना दिया है, ये दिया है आपका 32.06, मोल फ्रैक्शन हो गया कितना 0.514, ये हो गया 16.48। अब देखिए, अब ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इन सॉल्यूशन।
तो इसका जो प्रेशर का फ्रैक्शन होगा यही वेपर फेज का क्या हो जाएगा, वेपर फेज। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। क्योंकि देखो प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो जितना नंबर ऑफ प्रेशर जो होंगे ये एग्जर्ट करेंगे कौन, ये मोल एग्जर्ट करेंगे। तो जो प्रेशर का फ्रैक्शन होगा वही क्या होगा, मोल का फ्रैक्शन होगा। ये होगा 24.65 अपॉन 24.65 प्लस 16.48। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.6। ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2.38। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.39। क्वेश्चन नंबर 2.39। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2.39 क्या कह रहा है। कह रहा है एयर इज मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैस। सही है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस। द मेजर composition are oxygen and nitrogen. The major composition are oxygen and nitrogen। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होंगे ये क्या होंगे, मेजर कंपोजिशन होंगे। with approximate proportion of proportion of 20% and 79% by volume at 298 Kelvin. The water is an equilibrium with air. The water is an equilibrium with air at a pressure 10 atmosphere at 298 Kelvin or 3.30 into 10 to the power 7 mm. Add to Henry constant are 3.30 into 10 to the power 7 mm and 6.5 into 10 to the power 7 mm। ये एक लाइन छूट गया। हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैस। कैलकुलेट the composition of these gas in water।
देखो ये कहता है कि एयर, ये हमारा क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस है। चलिए ये सही भी है। एयर में बहुत सारे गैस होते हैं, सबका कंपोजिशन फिक्स होता है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये कंपोजिशन इसके क्या होंगे, या ये कहें कि ये मेजर कंपोनेंट होते हैं। ऑक्सीजन लगभग 20% दिया हुआ है और नाइट्रोजन क्या है, ये 78% दिए हुए हैं। और ये कहता है कि हवा में जो एयर के मॉइस्चर होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके इक्विलिब्रियम के कारण इनका प्रेशर कितना है, ये है 10 एटमॉस्फेयर है। क्योंकि एयर में जो वाटर है उनमें कुछ ना कुछ एयर डिसॉल्व होगा और इसके कारण जब ये इक्विलिब्रियम में आते हैं प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, 10 एटमॉस्फेयर होता है। हेनरी कांस्टेंट का मान ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए दिया हुआ है। तो अब ये बताना है कि वाटर में कितना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आपको बताना है। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या है हमारे पास। तो ये कहते हैं कि टोटल प्रेशर इन इक्विलिब्रियम विथ एयर, ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा कितना, 10 एटमॉस्फेयर है। चलिए अब कंपोजिशन कितना है, N2 है 78% और O2 है हमारा क्या 20% बाई वॉल्यूम। अब देखिए प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रेशर कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया कितना 20/100, ठीक, 100 में 20, टोटल परसेंट कितना हो गया 10, ये हो जाएगा आपका 2 एटमॉस्फेयर, ठीक। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया 2 एटमॉस्फेयर। mmHg में कन्वर्ट करो, 2 × 760, 7 दूनी 14, ये हो गया 1500, 6 दूनी 12, 1520, ये हो गया mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन देखिए, ये हो जाएगा कितना है 79/100 × 10, ये हो जाएगा 7.9 एटमॉस्फेयर, ये होगा 7.9 × 76, ये होगा 6004 mmHg, ये हो गया। अब देखिए KH फॉर ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के लिए क्या है, ये है 3.30 × 10⁷ mm। चूंकि ये mm में दिया है इसलिए हम लोग इसको mm में कन्वर्ट कर दिए। और KN2 ये है आपका कितना, ये है 6.51 × 10⁷ mm। अब हेनरी लॉ एप्लीकेबल करो। अब अगर हम लोग हेनरी लॉ एप्लीकेबल करते हैं तो ये हो गया PO2 बराबर KHO2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, इसलिए XO2 बराबर हो जाएगा PO2 अपॉन KHO2। PO2 कितना है हमारा 15, 20, KH कितना है 3.30 × 10⁷, ये हो गया 4.11, ये हो जाएगा आपका 4.11 × 10⁻⁵, ये हो जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन। अब देखो ठीक उसी तरह PN2 बराबर होगा KHN2 × XN2, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये होगा PN2 अपॉन KHN2। वैल्यू रखो, ये हो गया प्रेशर हो गया 6004, ये देखिए ये कहाँ आ गए 6.51 × 10⁻⁷। सॉल्व करो, ये हो गया 9.22 × 10⁻⁵। और इस तरह से एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हम मोल फ्रैक्शन काउंट कर सकते हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2.39, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.40। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 2.40, चलिए ये है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, ये है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, I का मान दे रहा है 2.47, dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 डिग्री C। यह कहता है कि कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा ज्ञात कीजिए जो 2.5 लीटर जल में घुला हुआ है और जिसके कारण 27 डिग्री C पर यह इसके ऑस्मोटिक प्रेशर का मान है 0.75। कैल्शियम क्लोराइड हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके लिए भांटो फैक्टर का मान दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 2.47। तो देखो पाई इक्वल टू ये होता है ICRT, पाई इक्वल टू होता है क्या ICRT, और पाई बराबर हो जाएगा INRT/V। देखो N नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कहलाता है हमारा क्या, ये कंसंट्रेशन कहलाता है। नंबर ऑफ मोल्स कितने के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा आपको कितने के बराबर, ये नंबर ऑफ मोल्स वेट बाई मोल बराबर होगा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ये होगा पाई इक्वल टू I इंटू WRT/mv। अब हमको वेट ज्ञात करना है, W बराबर होगा पाई mv इंटू I इंटू R इंटू T। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पाई का मान दिया है 0.75, मॉलिक्यूलर वेट हो गया कितना कैल्शियम क्लोराइड का, ये हो जाएगा कैल्शियम का होगा 40 और Cl2 का होगा कितना 71, R का मान होगा 0.0821 और टेम्परेचर हो गया हमारा कितना 27 डिग्री C, तो 27 + 273 ये हो गया 300 केल्विन। I का मान दिया हुआ है 2.47, ये मान का सब्स्टिट्यूशन देखो पाई बराबर 0.75, m हो जाएगा 111, या इस तरह से लिखो कैल्शियम का हो गया 40 और Cl2 का हो गया 71, वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है कितना 2.5। अब देखिए I का मान दिया है 2.47, R हो गया 0.0821 और टेम्परेचर हो गया हमारा क्या 300 केल्विन। अब इसको अगर सॉल्व कर दो तो W का मान क्या आ जाएगा 3.42 ग्राम, यानी 3.42 ग्राम अगर कैल्शियम क्लोराइड 2.5 लीटर 2.5 लीटर जल में डालते हैं तो 27 डिग्री C पर इसके ऑस्मोटिक प्रेशर का मान होगा 0.75। अब ये क्वेश्चन है 2.41, ये कहता है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय dissolving
in 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees C, assuming complete dissociation, assuming complete डिसोसिएशन। ये कहता है कि पोटासियम सल्फेट के 25 मिलीग्राम को 2 लीटर जल में डालते हैं, तापक्रम हमारा 25 डिग्री सी है, तो ये बताना है कि इसके ऑस्मोटिक प्रेशर का मान क्या होगा। अब ये मानना है कि पोटासियम सल्फेट का आयोनाइजेशन कंप्लीट होता है, पोटासियम सल्फेट हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट होता है, ये क्या करेंगे, ये आयोनाइज होंगे। अब देखिए हमको क्या दे रहा है, वेट ऑफ K2SO4, ये हो गया कितना, ये हो गया 25 मिलीग्राम, तो ग्राम में चेंज करो, 1000 से भाग दे दोगे तो ये होगा 0.025 ग्राम। अब मान लीजिए इसका चलिए निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा K2SO4 का, पोटासियम का होता है 39 × 2, सल्फर हो गया कितना 32, ऑक्सीजन हो गया कितना 16 × 4, ये हो जाएगा 174 ग्राम पर मोल। दूसरा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट होता है, इसलिए जब ये आयोनाइज होंगे, कंप्लीट आयोनाइज होगा, तो ये देगा 2K + SO4 2-, यानी 1 मोल 3 मोल सॉल्यूट देगा। 2 आयन होगा किसका, पोटासियम का, और 1 आयन सल्फेट का, तो N का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल 3 मोल में कन्वर्ट करता है, डिसोसिएट करता है, और कंप्लीट डिसोसिएशन है, तो I का मान भी कितना होगा, 3 होगा। तो पाई बराबर होता है ICRT, पाई बराबर होता है ICRT। अब देखो I nRT/V, nRT/V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन, और मोल को लिख सकते हो WRT/mV, क्योंकि मोल बराबर होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब वैल्यू रखो, I का मान हो गया 3, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 0.025, R हो गया 0.0821, टेम्परेचर हो गया कितना 298 केल्विन, M होता है मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया 174, V हो गया कितना 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5.27 × 10⁻³ एटमॉस्फेयर। चूंकि ये हमारा क्या है ग्राम, ये वैल्यू हमारा क्या है लीटर, ये वैल्यू क्या है लीटर एटमॉस्फेयर में, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर का मान आएगा किसमें, एटमॉस्फेयर में। और इस तरह से एनसीईआरटी के बुक में जितने भी सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत प्रॉब्लम दिए गए थे, उन सब का हम लोग एक्सप्लेनेशन कर दिए, उसको एक्सप्लेन भी किए और इसका सॉल्यूशन भी दिए। तो इस तरह से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ये आपका समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।